हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश एमएन फाइनेंस से और आज हम करने जा रहे हैं शुरुआत हमारे निफ्टी एनालिसिस वीडियोस की, जो कि रोजाना यूट्यूब पर लगभग 7 से 8 बजे रोजाना शाम को डलेंगे। इससे पहले एक डिस्क्लेमर, वीडियो चालू करने से पहले, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं, ना ही यहाँ पर मैं कोई रिकमेंडेशंस दे रहा हूं, ना ही यहाँ पर कोई बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन आपको मिलने वाली है। आप अगर कोई भी बाय या सेल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिस्क को समझिए, अपनी क्वांटिटी को समझिए और अपने रिसर्च एनालिसिस्ट या इक्विटी एडवाइजर से बात करके आप वो बाय सेल कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज फाइनली निफ्टी ने 25,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब हम सीरियसली यही समझ रहे हैं कि अब निफ्टी अगर 435 का आंकड़ा कल पार कर जाती है, 460 या 435 के ऊपर अगर कल टिक जाती है, तो डायरेक्टली 25,670 के आसपास तक निफ्टी आराम से जा सकती है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है गाइस कि निफ्टी मार्केट में अभी चल क्या रहा है। मार्केट 26,300 तक गया, उसके बाद में वापस से रिट्रेसमेंट लेकर के 25,950 के आसपास पर 24,950 के आसपास पर आया और उसके बाद में वापस से रिवर्सल दिया। और ये लगभग रिवर्सल हम 3 बार देख चुके हैं। अगर हम इस चीज को देखेंगे, आप अगर वीडियो पर देखेंगे तो आप यहां देखिए 3 बार निफ्टी 26,000 को पार करके गई। नवंबर में भी पार किया, दिसंबर में भी पार किया और अभी जनवरी में भी पार किया। लेकिन वापस से निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 24,900 के आसपास में वापस से आकर के खड़ी हो जाती है। इसका मतलब सिंपल सा है कि ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है। एफआईआईस रेगुलरली सेल कर रहे हैं। एफआईआईस के सेलिंग करने का सबसे बड़ा रीजन है डॉलर का कमजोर होना। अब डॉलर अगर कमजोर हो रहा है, डॉलर अगर कमजोर हो रहा है तो ग्लोबली आप देखोगे तो डॉलर की वैल्यू तो घट रही है, लेकिन अपने यहां पर डॉलर 7 से 8% का एप्रिसिएशन किया है। तो इस एप्रिसिएशन के चक्कर में ही निफ्टी या पूरे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में इंडिया के कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रंप साहब को समझ में आ रहा है, वो कमेंट्री कर रहे हैं और इंडिया के लिए तो वो थोड़ा सा रूथलेस होते जा रहे हैं। ये जो अभी हाल फिलहाल की आपको रैली दिखी है 24,900 के बाद में जो मार्केट टच करके और वापस से 3 दिन की जो पॉजिटिव कैंडल इससे क्लोज की है, ये सीधा सीधा एक इंपैक्ट है हमारे बजट आने की वजह से और दूसरा इंपैक्ट है भारत और ईयू डील के लिए। भारत और यूरोपियन वाली जो डील थी वो लगभग पिछले 18 से 20 सालों से अटकी हुई थी और उसका सिंपल सा यूरोप कोई मेहरबान नहीं हुआ है हमारे ऊपर। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बोला था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में कोई भी कंट्री एक दूसरे की दुश्मन डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिवनेस आती ही आती है। वही कॉम्पिटिटिवनेस यूरोप को इंडिया की तरफ खींच करके लाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है इंडिया का और इंडिया एक्सपोर्ट्स में भी, जहां पर कि वो ग्लोबली अगर आप लेदर के मार्केट में देखेंगे, ग्रोसरीज के मार्केट में देखेंगे या कपड़ों के मार्केट में देखेंगे, टेक्नोलॉजी के मार्केट में या फिर लेबर के मार्केट में या फिर एक अच्छे खासे वर्किंग प्रोफेशनल्स के मार्केट में देखेंगे, तो हमारे पास में भर भर के ये सारी चीजें हैं जो कि यूरोपियन मार्केट को अभी चाहिए थी। इस चीज के चक्कर में ही ये पॉजिटिवनेस आपको दिख रही है। मार्केट यहां से अगर 25,418 से कल अगर ये 460 का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि ये 700 तक मार्केट को फिर कोई नहीं रोक सकता। यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस बीच में, इस 200 पॉइंट के बीच में। 460 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन वो मुझे लगता है कि कल टूट जाना चाहिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का आप देखेंगे तो लगभग 16 से वापस से 13 के आसपास चल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। लेकिन जो इंडेक्स 10 पे था वो 13 पर भी अभी है। तो बजट के आने के बाद में प्रीमियम आप देखोगे तो थोड़े से हाई चल रहे हैं निफ्टी के भी। और संडे को मार्केट ओपन है, आपका क्या व्यू है आप मुझे बताइए। बाकी गोल्ड और सिल्वर इसने पागल कर रखा है दुनिया को। गोल्ड और सिल्वर, आज गोल्ड 1,80,000 और सिल्वर लगभग 4,20,000 टच कर चुका है। आग इसलिए लगी पड़ी हुई है क्योंकि ईरान और यूरोप कहीं ना कहीं आग इसलिए लगी पड़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच में वॉर की टेंशन ग्लोबली है
उस चीज का इम्पैक्ट हमको यहीं से देखने को मिला था जब हमारे वॉर टैरिफ्स की बात चल रही थी और वेनेजुएला अटैक वगैरह सब कुछ हुआ था। मार्केट यहां से जब 26,300 के आसपास से जब रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, तो करीब करीब 1,1200 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था गाइस। यहां से अगर मार्केट वापस से 700 के पास जाता है तो मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव साइन आ सकती है, अगर एफआईआई आगे दबाव नहीं बनाए तो। आपको क्या लगता है, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है? आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।